आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थुवेहाए अप्पाणम विप्पसायए। समता की साधना सुख की एक जननी है। समता धर्म है और अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थितियां जीवन में आ सकती हैं, परंतु समता सेवी पुरुष, समता साधक मनुष्य उन द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में भी सुख में शांति में रह सकता है। शास्त्र में कहा गया, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मानव। लाभ अलाभ सुख दुख जीवन मरण निंदा प्रशंसा मान अपमान, ये विरोधी स्थितियां आ जाएं, इन सब में समता रखनी चाहिए। साधु तो समता धर्मी, समता साधक, समता सेवी होना ही चाहिए। समता का अमृत रस साधु को तो पीने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि वह तो एक महान पथ का पथिक है। पनया वीरा महावीहिम, वीर पुरुष महान वीथी महान पथ पर प्रणत समर्पित होते हैं, से संकल्प मानो चलने वाले होते हैं, होने चाहिए। तो साधु जीवन में समता रहनी ही चाहिए। ठीक है, छद्मस्थ अवस्था में और वह भी छठे गुणस्थान की अवस्था में मन में राग द्वेष का भाव भी उभर सकता है, परंतु प्रयास यह रहना चाहिए कि मैं राग द्वेष की स्थितियों से, उन उभारों से, उन संवेदनाओं से मुक्त रहूं। समता की साधना है, इसका मतलब आदमी आत्मस्थ है, आत्मा में है। आत्मस्थ रहने का क्या तरीका हो सकता है? दो तरीके प्रथम दृष्टया ध्यान में आए हैं। एक तो समता की साधना आत्मस्थ रहने का उपाय है। दूसरी बात है अपनी चेतना में निवास करना, निर्विचारता की स्थिति, दृष्टा भाव ज्ञाता भाव, चंचलता वो न रहे विशेष मन में, वह एक आत्मस्थता की स्थिति हो सकती है। तो समता में रहना और चेतना वास करना, विचारों के प्रवाह में व्यर्थ बहना नहीं, यह स्थिति आत्मस्थता की हो सकती है। तो आत्मस्थ रहने के लिए हमें मध्यस्थ रहना होगा, यानी समता में रहना होगा। जो मध्यस्थो, जो मध्यस्थ है, वह आत्मस्थ रह सकता है, और मध्यस्थ वह रह सकता है जो समता में रहता है। तो समता में रहना और चेतना वास, चेतना में निवास करना, एकदम अवेयरनेस, केयरफुलनेस। अब सिद्ध भगवान हैं, वे कोई विचार थोड़ा ही करते हैं। तो सिद्धों का अंश
कुछ अंश वो आ जाए तो कुछ अंशों में वह आत्मस्थता की स्थिति बन सकती है। तो यह साधना समता की परम की ओर ले जाने वाली, मोक्ष को प्राप्त कराने वाली, या मोक्ष में सहायिका, मोक्ष प्राप्ति में सहायिका बन सकती है। तो साधु समता मूर्ति हो, क्षमा मूर्ति हो, त्याग मूर्ति हो, अहिंसा मूर्ति हो। जो त्यागी है, बहुत बड़ा आदमी होता है त्यागी आदमी, तो त्याग कर दे मौके पर। एक सेठ के मन में आया कि मैं मेरी मां की मृत्यु के बाद में महोत्सव करूंगा, भोज करूंगा, तो बाद में करूं तो जीवित उनके जीवन काल में कुछ कर लू ना, बाद में करना स्वयं, एक बार जीवन काल में कर लू मैं। तो मां की पूजा कराऊं मां की पूजा, मेरी तो मां है, बहुत मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। और संसार में माता का, पिता का अपना एक पूज्य स्थान होता है। तो पिताजी तो मेरे रहे नहीं, चले गए, माता जी है, और माँ बेटे का अपना रिश्ता भी होता है। तो मेरी माँ वृद्धा है, कामना तो है कि खूब लंबा जिए, पर शरीर है पता नहीं कब क्या हो जाए। तो माँ की पूजा का एक प्रोग्राम बनाऊं, माँ की पूजा कराऊं, मैं खुद भी पूजा करूं, प्रोग्राम में एक पूजा हो। तो कुछ पंडितों से कहा कि मेरी माँ की पूजा करनी है, तो वो प्रोग्राम करो। कि ठीक है साहब, बोलो, कर देंगे। एक दिन तय कर दिया, और उस पुत्र ने अपने स्वजनों, परिजनों, मित्रों, सगे संबंधियों को आमंत्रण दिया कि सब आओ, मेरे यहाँ मेरी माँ की पूजा का प्रोग्राम होगा, और मुझे फिर आतिथ्य का लाभ भी देना। तो लोग भी बड़े संबंधी थे, रिश्तेदार थे, संपर्क में थे, बहुत लोग आए कि माँ की पूजा का प्रोग्राम देखेंगे, माँ की पूजा कैसे होती है। साथ में हमारा अपना निकट का आदमी है, तो उसका आमंत्रण भी स्वीकृत हो जाएगा। तो वो कार्यक्रम दिन आया, और लोग भी आ गए। जो समय था उस पर मां को लाया गया बाहर, और अपनी मां को एक बाजोट पर, सोने का बाजोट, सोने की चौकी थी, एकदम सोने की चौकी, बेटा भोज मां का भक्त सा था, एक सोने की चौकी बनवाई थी, लाखों रुपयों का खर्चा करके वो बनवाई। वो उसको लगाया, और मां को खुद गया और हाथ पकड़ के मां को लाया, मां को उस सोने की चौकी के ऊपर बिठाया, और मां के पैरों में मस्तक लगा करके प्रणाम किया। फिर पंडितों से कहा, पंडित जी आप लोग आओ, अपने संस्कृत के शास्त्रों के मंत्रों के हिसाब से आप मेरी मां की पूजा विधि संपन्न करो। तो लोगों की काफी भीड़ थी, मां ऊंची बैठी थी चौकी पर। वो पंडित लोग आए, और वो स्वाहार क्या संस्कृत के कितने मंत्र बोले, आधा घंटा लगा दिया, शास्त्रीय मंत्रों से मां की पूजा की। और भी कुछ लोग बोले। लड़के ने सोचा कि मैंने बढ़िया काम कर लिया, मां की विद्यमानता में मां की पूजा का प्रोग्राम कर लिया। कि मृत्यु के बाद तो ठीक है, कर लेंगे, अभी तो मां के सामने ही कर ले, जीवित मां की पूजा का प्रोग्राम कर लिया। तो सारा प्रोग्राम संपन्नता के निकट आया, तो वो पंडितों को दान दक्षिणा देनी थी। एक मुखिया पंडित था, बाकी उसके सहायक पंडित थे। तो पंडितों को भी मन में आशा थी, कुछ भी मां की पूजा करे तो हमें भी कुछ तो देगा ना दान दक्षिणा में, इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, हमें भी कुछ तो मिलेगा ही। तो लड़का खड़ा हुआ, प्रोग्राम के अंत में आभार ज्ञापन का वो क्रम रस्म अदा करनी थी, खड़ा हुआ,
सब आगंतुकों के प्रति आभार ज्ञापन किया और पंडितों के प्रति किया। फिर बोला कि पंडित जी आए हैं और मेरी माँ की पूजा की शास्त्रीय विधि संपन्न की है, तो मैं घोषणा करता हूं, जो ही मेरी माँ अब उठेगी प्रोग्राम की संपन्नता के बाद या साथ, यह सोने की चौकी है, मैं पंडित जी को भेंट में देता हूं। इतनी कीमती सोने की चौकी तो मैं पंडित जी को देने की घोषणा करता हूं। लोग अचंभित, इतनी बड़ी दान दक्षिणा। आधा घंटा प्रोग्राम उन लोगों ने किया, शास्त्रीय विधिकार, सोने की चौकी दक्षिणा में दे रहा है। लोग अचंभित हो गए, पंडित भी अचंभित, इतनी बड़ी दक्षिणा दी है। अब बेटे में थोड़ा अहंकार का भाव भी जागा। ये अब यहाँ समता खंडित हो रही है, यहाँ समता थोड़ी अब खंडित हो रही है। बेटा थोड़ा अहंकार में आ गया और बोला, पंडित जी महाराज, आज तक आपने तो बहुत प्रोग्राम किए होंगे, शादी के, नामकरण के, आदि आदि, मृत्यु के और के, ऐसा दानवीर कोई आज तक मिला आपको जिसने सोने की चौकी दक्षिणा में दी? ऐसा कोई मिला आपको मेरे जैसा दानवीर? वो मुख्य पंडित जी थे, उन्होंने सुना तो सही पर सोचा, रे दक्षिणा दी, साथ में अहंकार भी हमें दिखा रहे कि देखो और कोई मिला नहीं ऐसा दानवीर आपको, तो हम क्यों किसी के अहंकार को सहन करें? हम भी तो पंडित हैं, हम भी स्वाभिमानी हैं, पंडित हैं। ये अहंकार की भाषा बोलता है, इतने बड़े प्रोग्राम में अपने आप को यूं दिखा रहा है, तो हम अहंकार को क्यों सहन करें? तो वो मुखिया पंडित खड़ा हुआ, जब माँ उठ गई थी, खड़ी हो गई प्रोग्राम संपन्नता के बाद, तो वो सेठ ने वो चौकी उठा कर पंडित के हाथ में दी, है आपको दक्षिणा में दे रहा हूं। अभी तक माइक और वहीं पर था, लोग भी प्राय वहीं थे। वो मुख्य पंडित खड़ा हुआ, जेब में से 2 रुपये निकाल लिए, सोने की चौकी के ऊपर वो 2 रुपये का नोट रखा, बोला, पंडित जी महाराज, 2 रुपये के साथ ये आपकी सोने की चौकी वापिस आपको दे रहा हूं, मैं तो लौटा रहा हूं, हमें चौकी नहीं चाहिए, 2 रुपये और मैं रख दिए, ये भी आपको दे रहा हूं। फिर बोला, सेठ जी आपने कहा था कि मेरे जैसा कोई दानवीर आज तक मिला क्या? तो क्या मुझे अहंकार तो नहीं करना, पर चूंकि आपने बोला तब मुझे बोलना पड़ रहा है कि सेठ साहब, आपने कितनों को दान पुण्य किया होगा, दिया होगा, इतना बड़ा त्यागी कोई मिला क्या आपको? तो सोने की चौकी वापस दे दे, लौटा दे 2 रुपये के साथ। अब बेटे को मन में आया, रे मैंने अहंकार की भाषा बोल दी। तब पंडित जी ने वापिस ऐसा प्रतिक्रिया में किया है। तो यह समता का खंडन, यानी आदमी दान भी करे तो दान के साथ घमंड तो न आए तो बढ़िया है। दान के साथ नाम की भावना कि मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने किया, मैंने किया। अरे ठीक है, दिया के किया के, अब नाम नाम के लिए इतना क्यों करते हो? आदमी काम मान लो करे, पर नाम की लालसा मन में न रखे तो बहुत अच्छी ऊंची बात होती है कि नाम नहीं, हमें कोई नाम नहीं। अब ना दान दिया, कुछ किया तो नाम करो, हमारा हमारा सम्मान करो, वो करो। कोई कोई आदमी के गुप्त दानम, दान दे दिया, कोई हमें मोमेंटो नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, कोई घोषणा नहीं कि सा इतना दिया, इतना कुछ नहीं चाहिए हमको, तो हमें नाम नहीं चाहिए। अनाम दान, गुप्त दान, यानी नाम की भावना नहीं। नाम की भावना का त्याग रखना, नाम की लालसा न होना, यह भी समता की एक साधना हो जाती है। तो हम समता की साधना में आगे बढ़े, यह काम्य है।